नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बुरी खबर आ रही है और बुरी इसलिए क्योंकि अब जैसा मैंने आपको कई बार अपने शोज में इसका इशारा किया था कि अमेरिका में औद्योगिक घराने बेहद परेशान हैं। 500 जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका की स्टेक 80% है अमेरिका में, वो बेहद परेशान है और वो डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिए हुए। लेकिन पहली बार भारत में उद्योगपति खुल करके बाहर आए हैं। एक उद्योगपति तो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, उनकी चुप्पी है। वो बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए हैं। वो और जाकर के सांठगांठ कर रहे हैं। लेकिन आपको दाद देनी होगी भारत के एक उद्योगपति की, जो खुल करके सामने आ रहे हैं और पर्दा उठा रहे हैं वैश्विक आर्थिक हालात से, कि किस प्रकार से वैश्विक आर्थिक हालात बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं और हम 17वीं शताब्दी में जाने को मजबूर हो रहे हैं। मतलब 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं और जो जिक्र आगे हमारे देश के एक जाने माने उद्योगपति ने किया है और उन्होंने हवाला दिया है कि हम सभी 16वीं शताब्दी के तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया है 16वीं शताब्दी के ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया में कब्जा किया और खास तौर से भारत में जो कब्जा किया, उसका उस उद्योगपति ने हवाला दिया। हैरानी की बात यह है कि दूसरे उद्योगपति मौन हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि उनके साथ वो सांठगांठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारत के जाने माने उद्योगपति, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और चेयरमैन उदय कोटक की। उदय कोटक ने फिक्की में एक भाषण में कहा, अपने एक भाषण में, कि अब पूरी दुनिया को सजग होने का वक्त आ गया है और खास तौर से भारत को। भारत के रेफरेंस में तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम 16वीं शताब्दी में जा रहे हैं, 17वीं शताब्दी में जा रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जाने वाले हैं। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अब सतर्क होकर के हमें करना क्या है, यह तो वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो एक बात का जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक भाषण का, जो व्हाइट हाउस में उन्होंने दिया है और आजकल में दिया है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले दिया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का उन्होंने उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर इस युद्ध में कोई हार जाता है तो जो लूजर है और जो जीतने वाला है, उसको बहुत कुछ अपने साथ रखना पड़ेगा। और साथ साथ अगर हम इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, अमेरिका का आधिपत्य हो जाता है, तो हम पूरी दुनिया से लगान वसूलेंगे, टैरिफ वसूलेंगे, रेंट वसूलेंगे। यह भाषण है डोनाल्ड ट्रंप का और इसका जिक्र कौन कर रहे हैं? उदय कोटक कर रहे हैं। कहां? एक व्यावसायिक कार्यक्रम में, फिक्की के कार्यक्रम में वो कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा बहुत खतरनाक है और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस अपने इरादे में कामयाब हो जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इंपीरियलिज्म 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद नंगा नाच करेगी और उसका दौर अब आ गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे स्पेनिश साम्राज्य ढह गया, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ढह गया। एक तरफ अमेरिका में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर, इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भी साम्राज्य के ढहने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन बहुत सारे साम्राज्य का
50 से 60 वर्ष का ही टेन्योर रहता है, वो ढहना शुरू करता है। यह और बात है कि भारत में 200 वर्षों तक राज किया ब्रिटिश साम्राज्य ने, लेकिन पूरी दुनिया में अगर ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर होना शुरू हुआ तो 50 वर्ष के ही अंतराल के बाद उसमें एक प्रकार से डाउनवर्ड वो जाना शुरू हो गया, फॉल होना शुरू हो गया। भारत में लंबे समय तक उसने राज किया, वो अलग बात है। इसी प्रकार से स्पेनिश साम्राज्य भी 50-60 वर्ष में अपनी गति को पाना शुरू कर दिया था। अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिकी साम्राज्य जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में छाया, उसके भी ढहने का वक्त आ गया है। एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ अमेरिका लास्ट असॉल्ट कर रहा है या लास्ट फाइट कर रहा है पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाने का, और इसीलिए उसने बहाना बनाया ईरान को। अफगानिस्तान में कामयाबी नहीं मिली, वियतनाम में भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए हैं तो उनका सर सातवें आसमान पर है। अभी एक डेटा चल रहा है कि वो रात भर जगते नहीं हैं, उनके साथ कुछ परेशानी है, वो लगातार अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट पर पोस्ट खेले जा रहे हैं और अनाप शनाप गाली गलौज भी कर रहे हैं। गाली गलौज अनाप शनाप वो पोस्ट कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में व्हाइट हाउस में खुलेआम ये भाषण करना कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का आधिपत्य होता है तो हम पूरी दुनिया से रेंट वसूलेंगे। रेंट आप किससे वसूलेंगे? फ्रांस से वसूलेंगे, जर्मनी से वसूलेंगे, भारत से वसूलेंगे, चाइना से वसूलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे एशियन कंट्रीज में ज्यादातर, और यूरोप के भी कंट्रीज, ईरान से और सऊदी अरब से, यूएई से, गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदता है। अब वहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी वेसल्स जाएगा, जो भी ऑयल टैंकर जाएगा, अमेरिका कह रहा है कि हम उससे रेंट खरीदेंगे। मतलब ईरान का जो अभी आधिपत्य है, हम ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब इरादा स्पष्ट हो गया है। ईरान में रिजीम परिवर्तन इनका इरादा नहीं था। इनका इरादा एक गुंडागर्दी करने का था, जिसके तरफ उदय कोटक इशारा कर रहे हैं। भारत के नामी उद्योगपति ये कह रहे हैं कि ये इस बात का द्योतक है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं, रेंट वसूलने की बात कह रहे हैं, तो लेटर एंड सूनर वो ऐसा कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो करेंगे। वो इस मिजाज के व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि ईरान में जो न्यूक्लियर के जो